हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूक्लियस। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और ये आपके लिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री में दोनों में गाइस कॉमन टॉपिक हैं, और दोनों से ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 21 क्वेश्चन हैं आज। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो दोनों में हम बात करेंगे ताकि कोई सी भी एक लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान मात्रक तुल्य होता है 39 मेगावाट या 93 मेगावाट या 139 मेगावाट या 931.5 मेगावाट। तो गाइस यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है डी, 931.5 मेगावाट। ऑटोमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 39 मेगावाट या 93 मेगावाट या 190 139 मेगावाट या 9031.5 मेगावाट। तो गाइस ये हमारे पास राइट डी आंसर सही है कि 931.5 मेगावाट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन, इसलिए आप अच्छी तरह इनकी प्रिपरेशन करें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। गाइस इनसे न्यूमेरिकल्स भी बनकर आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की भी आप अच्छी प्रिपरेशन करें। सेकंड क्वेश्चन कि अल्फा कण निम्नलिखित परमाणुओं का नाभिक होता है। अल्फा कण किन परमाणुओं का नाभिक होता है? ऑप्शन नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम या ड्यूटेरियम। तो द अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ द फॉलोइंग एटम, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम या ड्यूटेरियम। तो गाइस ये हमारे पास इसका आंसर है हीलियम। सी जो हीलियम है कि अल्फा कण जो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करता है विद्युत चुंबकीय विकिरण व आवेशित कण, नाभिक के प्रति परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन या आवेश कण या उदासीन कण। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस, चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रॉन पार्टिशियल। तो गाइस ये हमारे पास इसका आंसर है जो है कि फर्स्ट वाला, विद्युत चुंबकीय विकिरण व आवेशित कण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड चार्ज पार्टिशियल। तो अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट्स, यानी कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण व आवेशित कण को ये उत्सर्जित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम बात करें कि निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र में अवक्षेपित रहने वाली विकिरण कौन सी हैं? ऑप्शन अल्फा कण या बीटा किरणें या घन किरणें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टे रिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, विच आर द रेज? बीटा रे, फिर अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे या क्यूबिक रे। तो गाइज ये हमारे पास जो आंसर है इसका वह है गामा रे। जो गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में अविक्षेपित रहने वाली किरणें होती हैं। इसमें से जो अल्फा और बीटा है धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻17 मीटर। तो इसका आंसर है गाइस सी, 10⁻⁻15 मीटर। द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज 10⁻10 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻15 मीटर या 10⁻17 मीटर। तो ये जो न्यूक्लियस की त्रिज्या की कोटि होती है वह होती है 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि एक सोडियम के नाभिक में क्या होंगे। तो Na23 में होते हैं, जो कि यानी कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है उसके नाभिक में क्या होते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि 12,
इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 प्रोटॉन होते हैं, 23 प्रोटॉन होते हैं, या 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो गाइज इसमें जो राइट आंसर रहेगा हमारा कि वह है डी, 12 न्यूट्रॉन। तो 12 न्यूट्रॉन इसमें स्थित रहते हैं Na23 में, और जो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है वह होती है 13 और सॉरी 11 जो होती है इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, 12 न्यूट्रॉनों की संख्या होती है और 11 प्रोटॉनों की संख्या होती है, और दोनों मिलकर के जो बनते हैं इसमें परमाणु भार बनाते हैं, जो कि 23 होता है सोडियम का। सोडियम न्यूक्लियस Na23 कंसिस्ट ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स या 12 प्रोटॉन्स, 23 प्रोटॉन्स या 12 न्यूट्रॉन्स। तो गाइस 12 न्यूट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन स्थायी होता है, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों स्थायी होते हैं, इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है, न तो न्यूट्रॉन और ना ही प्रोटॉन स्थायी होता है। तो गाइस ये हमारे पास जो है कि सी, न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। नाभिक के बाहर जो होता है न तो सॉरी इसका जो आंसर रहेगा डी, न तो प्रोटॉन स्थायी होता है और न ही न्यूट्रॉन स्थायी होता है। नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थित होते हैं, और बाहर केवल इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज स्टेबल, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर स्टेबल, न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, नाइदर द न्यूट्रॉन नॉर द प्रोटॉन इज स्टेबल। तो गाइस डी जो राइट करेक्ट हमारा आंसर है कि न तो न्यूट्रॉन और न ही प्रोटॉन स्थायी होते हैं, दोनों ही नाभिक के बाहर अस्थायी तौर पर रहते हैं। इसके बाद सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा होती है विखंडन के प्रक्रम द्वारा, संलयन प्रक्रम द्वारा, पन्ने जलने के कारण, या रेडियो एक्टिविटी के कारण। तो द एनर्जी प्रोडक्ट इन द सन इज द फ्यूशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ हिज बर्निंग ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। तो गाइस ये है हमारे पास राइट आंसर इसका बी, संलयन प्रक्रम द्वारा, बाय फ्यूशन प्रोसेस। बाय फ्यूशन प्रोसेस के जो माध्यम से जो है कि सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 AMU तुल्य होता है, यानी कि 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -12 जूल, या 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, 1.5 इंटू 10 की पावर -10 जूल, या डी जो है कि 1.5 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये है गाइज हमारे पास राइट आंसर इसका कि सी, 1.5 इंटू 10 की पावर -19 जूल, जो कि 1 AMU के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, इसलिए आप अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम तो रेडियोधर्मी नाभिक 7N13 का नाभिक और 6 कार्बन 13 के क्षय होने पर उत्सर्जित होते हैं। यानी कि एक जो दिया हुआ है नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 7 और 6 क्रमशः, और दोनों का परमाणु भार सेम है 13। क्षय होने पर क्या उत्सर्जित होता है? ऑप्शन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन। तो द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस 7N13 इज इमिटेड व्हेन द न्यूक्लियस 6 कार्बन 13 डीके इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन। तो गाइज ये हमारे पास डी, प्रोजेस्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं गाइज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही सम्मिलित रूप से रहते हैं, जिसे प्रोजेस्ट्रॉन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी नाभिक से हल्के नाभिकों को खंडित होने के क्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन विखंडन, प्रोटॉन संलयन या श्रृंखलित क्रिया। तो विखंडित होने की क्रिया को, यानी कि खंडित होने के क्रम को विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 है, तो क्रमशः NH और Ne है। तो एक शुद्ध अर्धचालक में NH और NH अधिक है Ne से, या एक अद्रव्य अर्धचालक में NH बराबर है Ne के, या एक शुद्ध अर्धचालक में NH बराबर है Ne के, या एक शुद्ध अर्धचालक में Ne अधिक है NH से। तो सी जो राइट आंसर
हमारा कि एक शुद्ध अर्धचालक में NH होल की संख्या जो होती है चालन इलेक्ट्रॉन से या चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो सी राइट आंसर हमारा। द न्यूक्लियर ऑफ होल एंड conduction electrons is in a semiconductor are NH and Ne representative then so right answer C NH equal to Ne in a pure semiconductor। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है आणविक स्पेक्ट्रम, परमाणविक स्पेक्ट्रम, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम। ए इज द करेक्ट आंसर। आणविक स्पेक्ट्रम जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है आणविक स्पेक्ट्रम कहलाता है। द बैंड स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड मोलिकुलर स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइनर एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइनर एब्जॉर्मेशन स्पेक्ट्रम। तो ये है मोलिकुलर स्पेक्ट्रम यानी आणविक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का वेग 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर सेकंड होता है, 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर सेकंड होता है, या 2 इंटू 10 की पावर 5 मीटर सेकंड होता है, या 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर सेकंड होता है। तो ये है गाइस हमारा बी 2 इंटू 10 की पावर 10 की पावर +6 मीटर पर सेकंड, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बेसिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो राइट आंसर बी 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 3 है तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो ये है कि 4 है या 8 है या 6 है या 10 है। तो ये है गाइस 4 है। जो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 3 है तो उसके द्वितीय कक्षा की त्रिज्या जो है 4a0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि नियॉन चिन्ह बल्ब नहीं देता है। रेखा वर्ण क्रम, उत्सर्जन वर्ण क्रम, अवशोषण वर्ण क्रम या फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के डज नॉट गिव नियॉन सिंग या बल्ब, लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्मेशन स्पेक्ट्रम या फोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जो राइट आंसर हमारा लाइन स्पेक्ट्रम जो नियॉन चिन्ह या बल्ब, रेखा स्पेक्ट्रम या रेखा वर्णक्रम नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्न में से किस संक्रमण के द्वारा उच्चतम आवृत्ति का फोटॉन उत्सर्जित होता है। n=1 से n=2 तक या n=27 से n=1 तक, या फिर थर्ड ऑप्शन n=27 से n=6 तक, या डी जो है n=6 से n=2 तक। तो गाइस जो राइट हमारा फर्स्ट है n=1 टू n=2। तो फर्स्ट राइट आंसर हमारा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन फोटॉन ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज द इमीडिएट। तो ए राइट आंसर a=1 टू a=2। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमण में से निम्न किसमें ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम होता है। तो n=3 से n=1 तक। बी इज करेक्ट आंसर हमारा गाइस। नेक्स्ट इसका इंग्लिश देखें हम तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम विल द एनर्जी चेंज बी मैक्सिमम। तो बी जो हमारे पास राइट आंसर है फ्रॉम n=3 टू n=1 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बैंड स्पेक्ट्रम किसका लक्षण है। परमाणुओं का, अणुओं का, क्रिस्टलीय ठोसों का या क्रिस्टलीय ठोसों का। तो जो बैंड स्पेक्ट्रम है वह जो मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं इसकी, यह लक्षण है अणुओं का, यानी कि बी इज द राइट आंसर। द बैंड स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक इज एटम, मोलिकुलर या एमोस्फेरस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। बी मोलिकुलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि हाइड्रोजन परमाणु की किस बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होता है। तो बोहर की जो कक्षा होती है उनमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात जो होता है, ऑप्शन हमारे पास 1/2 या 2 या -1/2 या -2। तो सी जो का राइट आंसर हमारे -1/2। द रेशियो ऑफ कैटेनिक एनर्जी एंड
potential energy of electron in a Bohr orbit of the hydrogen atom is, तो राइट जो है कि C -1/2। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो पराबैंगनी क्षेत्र में रहती है क्या कहलाती है? बामर श्रेणी, फुंड श्रेणी, पाश्चन श्रेणी या लाइमन श्रेणी। द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन इज कॉल्ड बामर सीरीज, फाउंड कैटेगरी या बैकवर्ड सीरीज या लाइमन सीरीज। तो गाइज ये रहेगा हमारे पास इसका राइट आंसर लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी श्रेणी में पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित रहती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर अगेन।